नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आज हम फिर मिले हैं बच्चों। यहाँ पर हमने कल के वीडियो में हमने समझा था इकाई 6 हंसी का पिटारा। उसमें कुछ चुटकुले दिए गए थे। हमने हास्य का महत्व को जाना कि हंसने से हंसी से क्या महत्व है। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि हंसी का पिटारा जो है वह चुटकुले जो दिए गए थे वह हमने समझे थे। आज इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, बेटे ने गधे को क्या नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला? तो लिखना है, बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। माँ ने कहा था कि गाय देखना, गाय गेहूँ ना खा जाए। तो गधा जब गेहूँ खा रहा था तो बच्चे ने गधे को नहीं भगाया। मारने पर पूछने पर उसने बताया कि आपने तो गाय को भगाने के लिए कहा था। तो इस तरह से यहाँ पर उसने गधे को नहीं निकाला। दूसरा है, दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? तो दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता इसलिए वह मूर्ख है। मिठाई तो सबको प्रिय होती है। सचमुच में व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है। नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? तो नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उसके मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो कोई भी काम करे तो मुझे पूछ लिया कर, इसलिए उसने नहीं निकाला। नौकर ने या अगर प्रश्न 5 है, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? तो श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। श्यामू रामू के प्रश्न का क्या उत्तर देता है? कि श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है कि मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। आगे है, पढ़िए और मजा उठाइए। यहाँ बच्चों यहाँ पर कुछ और चुटकुले दिए गए हैं, वह हम समझते हैं। पहला है, मालकिन कहती है कि रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। मालकिन उसके नौकर से कहती है कि रामू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। रामू कहे, मगर लाता कहाँ से मालकिन, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। धूप यानी कि जो भगवान के आगे हम धूप जलाते हैं उसकी बात करती थी उसकी मालकिन। वह रामू क्या समझा कि धूप यानी कि जो सूरज से हमें मिलती है वह धूप की बात वह समझ लेता है। दूसरा है, अरविंद अक्ल बड़ी या भैंस? वर्षा कहती है, अरविंद वर्षा से कहता है अक्ल बड़ी या भैंस? वर्षा कहती है, भैया पहला दोनों के जन्मदिन बताओ तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है। यानी कि तुम उसका बर्थडे बताओ, जन्मदिन बताओ तो मैं कह सकती हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अमित कहता है, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? सुमित के निकलता तो है। अमित के फिर दिखाई क्यों नहीं देता? सुमित के, अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? तो सूरज तो निकलता है पर अंधेरे में नहीं दिखाई देता। इस तरह से वह कहता है। पिता कहते हैं लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा कहता है इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। बेटा उसे क्या कहता है कि कुंभकर्ण जो है रावण का भाई था, वह सिर्फ भूख लगने पर ही नींद से उठता था और ढेर सारा भोजन फिर करके फिर सो जाता था। तो इसलिए कहता है कुंभकर्ण रहते थे इसलिए वह उसे सोने वाली लंका कहते हैं। असल में इस तरह से नहीं होता था बच्चों। वह लंका जो होती है वह सोने की बनाई गई थी। उसमें जो महल थे, जो इमारतें थी वह सब सोने की थी, इसलिए वह सोने की लंका हम उसे कहते हैं। तो बच्चों यह थे थोड़े चुटकुले। तो यह स्वाध्याय पोथी के प्रश्न की चर्चा हमने की, प्रश्न के उत्तर हमने लिखे। आपको अपनी नोटबुक में यह प्रश्नों के उत्तर बच्चे आपको लिख लेने हैं। आपको यह स्वाध्याय पोथी में तो लिखने ही है पर आपको नोटबुक में भी लिख लेने हैं। आगे तो केवल सिर्फ प्रवृत्तियाँ ही दी है, तो वह हम यहाँ पर समझ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर सुबह तो शाम, मूर्ख बुद्धिमान, दोस्त तो दुश्मन, दिन तो रात, सूखा गीला, गलत सही। तो इस तरह से विरुद्धार्थी शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर जो है आगे समानार्थी शब्द भी यहाँ पर दिए गए, वह भी समझ लेते हैं। दोस्त तो मित्र, सुबह तो प्रातःकाल, मूर्ख यानी बेवकूफ़, वक्त तो समय। तो इस तरह से यहाँ पर विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द दिए गए हैं। वो आपको नोट पे 5-5 बार लिखने हैं बच्चों। आज नहीं लिखने हैं, आज आप प्रश्न के उत्तर लिखिए। कल हम यह विरुद्धार्थी शब्द जो है, समानार्थी शब्द जो है वह हम लिखने को देंगे। नमस्ते बच्चों, आप यह समझ लेना और फिर नोटबुक में लिख लेना बच्चों।
नमस्ते।